सुन बे नीतीश कुमार, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। अंधों की इस दुनिया में गूंगी जुबान हो गई। अंधों की इस दुनिया में गूंगी जुबान हो गई। बहरे हैं लोग यहां, अरे बहरे हैं लोग यहां, तभी तो सरकार निर्दयी और तानाशाह हो गई। हत्या थी, और हत्या किसकी थी? दलित समुदाय से आने वाले डीएम, उनकी हत्या थी। हत्या किसने की, किसने करवाई? 5 से 10 हजार की संख्या में लोगों की भीड़, और भीड़ का नेतृत्व कर रहे पूर्व सांसद, गैंगस्टर। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो है ना, वो गूंगी पैदा होंगी और कोसेंगी आपको, कहेंगी आपको, अरे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कहां थे आप? संघर्ष क्यों नहीं किया? कहां खो गए थे? कहां छिप गए थे? घरों में, बीवी के पास, काम धंधे में, अपनी रोजी रोटी में ये समय बिताया। आने वाले आपके बच्चे हैं ना, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, वो सवाल पूछेगी। जबरदस्ती बोगस वोटें डलवाई जाती है। नीतीश कुमार को किस चीज का डर? काहे का डर? ईवीएम है ना। चुनाव में हित साधने के लिए नीतीश कुमार ने ये कांड कर दिया। किस चीज के मुख्यमंत्री? कौन से मुख्यमंत्री? सुन बे नीतीश कुमार, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मुख्यमंत्री है बिहार के प्रदेश के, आपके पद का सम्मान करते हैं, पूरा पूरा सम्मान करते हैं। माननीय लगाऊं जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी। खाक माननीय लगाऊं मैं, जो संविधान का गला घोट रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनके सामने माननीय लगाऊं मैं? तो वोटे तो ये जबरदस्ती ले लेंगे, ईवीएम में घपला करके ले लेंगे। इनको चिंता नहीं है कि साथियों, अगर आज आप आवाज नहीं बने तो ऐसी कंडीशन में आने वाला समय गुलामी का होने वाला है। ये सरकारें जो तानाशाही कर रही है, किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपनी राजनीति से मतलब है। ऐसी बात नहीं कि सच्चे भीम सैनिकों की कमी है। सच्चे भीम सैनिक आज भी अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। लेकिन बिहार में हुआ क्या? आज से 29 साल पहले का इतिहास उठा करके देख ले। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के पास एक ऐसी दर्दनाक घटना घटित हुई। यह घटना नहीं थी, यह सोची समझी साजिश के तहत हत्या थी। और हत्या किसकी थी? दलित समुदाय से आने वाले डीएम, जो गोपालगंज के डीएम थे, उनकी हत्या थी। हत्या किसने की, किसने करवाई? 5 से 10 हजार की संख्या में लोगों की भीड़, और भीड़ का नेतृत्व कर रहे पूर्व सांसद, गैंगस्टर, माफिया आनंद मोहन। और आनंद मोहन के इशारे पर, आनंद मोहन की देखरेख में, आनंद मोहन के साथ साजबाज होकर, आनंद मोहन के इशारे पर डीएम जी कृष्णया की हत्या कर दी गई। दलित समुदाय से आते थे ना भाई, आज से 29 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। दलित समुदाय से आते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार तो दे दिया, पढ़ने और लिखने का, पढ़ाने का, शिक्षा का, संघर्ष का, संगठन का अधिकार तो दे दिया। लेकिन ये मनुवादी है ना ये। अगर प्यार से काम नहीं चलता ना इनका, अगर प्यार से आईएएस अधिकारियों को, एजुकेटेड शिक्षित लोगों को, आम लोगों को ये दबाने में नाकामयाब हो जाते हैं, तो ये फिर दबंगई का सहारा लेते हैं। अरे ऐसी क्या दबंगई? हम बार बार कहते हैं संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में। क्या खाक संविधान के दायरे में बात करें? क्या खाक संविधान के दायरे में न्याय मिलेगा? अरे देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप सबके सामने है।
भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना इस लाइव वीडियो से, मेरी बात को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो है ना वो गूंगी पैदा होंगी और कोसेंगी आपको, कहेंगी आपको, अरे हमारे पिताजी हमारे दादाजी कहां थे, आप संघर्ष क्यों नहीं किया, कहां खो गए थे, कहां छिप गए थे, घरों में, बीवी के पास, काम धंधे में, अपनी रोजी रोटी में ये समय बिताया। आने वाले आपके बच्चे हैं ना, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी वो सवाल पूछेगी। और ये देश के दलित नेता, अरे काहे के दलित नेता, कौन से दलित नेता बने फिरते हैं भाई, एक ट्वीट कर दिया उठा करके चल गया काम। बहुत अच्छे, ट्वीट को बना रखा है साधन, ट्वीट कर दिया काम चल गया। अरे ट्वीट से काम होते ना तो ये बिहार की नीतीश कुमार की सरकार इतनी तानाशाह ना होती। सजा मिल गई, माननीय अदालत ने सजा दे दी, सजा सुनाए जाने के बावजूद भी जेल में पड़ा हुआ है आनंद मोहन, जिसने हत्या की और करवाई, डीएम जी कृष्णया की हत्या करवाई उसने। एक माफिया, एक गैंगस्टर, एक गुंडा, पूर्व सांसद गैंगस्टर से आ गया राजनीति में। इनको मालूम है ना, इनको मालूम है भाई दलितों को तो दबा देंगे, उनकी वोटें खरीद लेंगे, नोटों में खरीद लेंगे, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। उस वक्त में कितने में वोटें बिकती होंगी, 10-10 रुपए में, 2-2 रुपए में वोटें बिकती होंगी उस दौरान में। और आजकल इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि दलित समुदाय के लोगों को गुलाम बना के रखते हैं, दबा के रखते हैं, डंडा रख देते हैं छाती के ऊपर। उठ भाई, जब नहीं कोई आगे आता उनको बचाने के लिए, डंडा छाती के ऊपर रख देते हैं, कोई बचाने नहीं आएगा और दबते हैं, वोटें खरीदी जाती है, जबरदस्ती बोगस वोटें डलवाई जाती हैं। नीतीश कुमार को किस चीज का डर, काहे का डर, ईवीएम है ना, चुनाव में हित साधने के लिए नीतीश कुमार ने यह कांड कर दिया। किस चीज के मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री, सुनबे नीतीश कुमार, मेरी बात को ध्यान से सुन ले, मुख्यमंत्री है बिहार के प्रदेश के, आपके पद का सम्मान करते हैं, पूरा पूरा सम्मान करते हैं। माननीय लगाऊं जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, खाक माननीय लगाऊं मैं, जो संविधान का गला घोट रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनके सामने माननीय लगाऊं मैं। ये जी हजूरी करने की आदत अपनी नहीं है, जिनकी हो ना पानी मारने की आदत, वो मारे पानी, हमसे पानी नहीं मारा जाता। हमने बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान पढ़ा है ना, तो बाबा साहब अंबेडकर जी की कुर्बानी, उनके परिवार की कुर्बानी, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी भी हमने जो है वो पढ़ी है। रोता है हमारा दिल, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, हमें दिखता है कि हां कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी कंडीशन ये सरकारें जो है वो बढ़ा रही है पूरे तरीके से कि आने वाले समय जो है वो गुलामी का होने वाला है। समझिए बात को, क्रोनोलॉजी समझिए इनकी कि हां एक समुदाय की वोटें तो ये जो है खरीद लेंगे, एक समुदाय की वोटें खरीद लेंगे, उनको दबा देंगे, उनकी जबरदस्ती वोटें हासिल कर लेंगे, डरा धमका करके, उनका अपहरण करके उनकी वोटें ये हासिल कर लेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कानून बदल दिए, जेल के नियमों में बदलाव कर दिया और आनंद मोहन को बाहर निकाला है। नीतीश कुमार की सरकार ने एक सजा याफ्ता कैदी जो माननीय अदालत के आदेश पे, जो माननीय अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई, सजा काट रहा था, उम्र कैद की सजा काट रहा था, ऐसे में नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में स्पेशल आनंद मोहन के लिए बदलाव किए, क्योंकि नीतीश कुमार को चुनावों में अपना हित साधना है और जिस जाति का वो हित साधने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जाति उनके पक्ष में आ जाएगी। मेरा कहने का यही मतलब है कि दलितों की वोटें तो ये जबरदस्ती ले लेंगे, ईवीएम में घपला करके ले लेंगे, इनको चिंता नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि ये दलित नेता बड़े फिरते हैं, एक ट्वीट करके काम चला लिया। कितना जंतर मंतर पे आंदोलन कर लिया भाई,
अगर मैं यहां जंतर मंतर पे उतरने के लिए जाऊं ना, तो पुलिस वाले 4 केस मेरे ऊपर दर्ज करके मुझे भीतर ठोक देंगे और फिर चिल्लाएंगे सतपाल तंवर तो संविधान के खिलाफ बोलता है। अरे कौन सी आवाज बोल दी संविधान के खिलाफ, बताओ ना। है जवाब नीतीश कुमार जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मेरी बात को सुन लीजिए। भैया जी नवाब सतपाल तंवर बोले रहे हैं और खुलेआम बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपकी ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोकतंत्र में सभी को बराबर का हक है, अधिकार है। आप इस सरकार पर या बिहार के प्रदेश पर आप अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए बिछा करके नहीं बैठ गए हैं। नीतीश कुमार जी, होश में आ जाइए। अगर ये जनता अपनी वाली पर आएगी तो अच्छे अच्छे तानाशाहों का दिमाग ठिकाने लगाना ये जनता जानती है। ये दलितों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? अरे ये देश के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया क्या? क्या नहीं किया गया? आप मुझे बताएं, जवाब दे मेरी बात का। माननीय श्री 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 नीतीश कुमार जी, मेरी बात का जवाब दे आप। क्या आप संविधान से ऊपर हैं? क्या आप लोकतंत्र से ऊपर हैं? आपको ये किसने अधिकार दे दिया? आप बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आप संविधान के तहत ही कोई काम करेंगे। जेल के नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई, एक सजा याफ्ता हत्यारे की रिहाई बहुत ही ज्यादा दुखद है। और दलित समुदाय, पूरे बिहार प्रदेश का, पूरे देश का दलित समुदाय इस फैसले के खिलाफ है और इस फैसले पर चुप बैठने वाला नहीं है। हम चुप बेशक से हो सकते हैं, लेकिन हमारा खून वही सरदार उधम सिंह जी का खून है, हमारा खून वही मान्यवर साहब काशीराम जी का खून है, बाबा साहब अंबेडकर जी का खून है। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, इस देश का संविधान आपके अकेले बाप ने नहीं लिखा, इस देश के बाप ने लिखा है। हमारे आपके सबके बाप ने लिखा है इस देश का संविधान। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी और हम चलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी, ये नहीं चलेगा, नहीं चलने वाला। आप रिहाई करा देंगे, करा देंगे आप रिहाई, आपकी चलती है, लेकिन समय आने पर ये जनता आपको जवाब देगी। ये जनता जवाब देना अच्छे से जानती है। कितना शोषण करेंगे, कितना अत्याचार करेंगे। बात शोषण की और अत्याचार की होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर, बिहार प्रदेश में दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर शोषण, अत्याचार, एट्रोसिटी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आवाज नहीं उठाई जाती, दबा दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है। न्याय का न्याय नहीं मिलता है आपके प्रदेश के अंदर। आप उनको तो न्याय दिला नहीं पाए और आप इलीगल काम करने चले हैं। आप ऐसा काम करने चले हैं जो पूरे के पूरे संविधान के और लोकतंत्र के खिलाफ है। नीतीश कुमार जी, हम आपको कहते हैं, आप अपना यह फैसला वापस लें, अपना यह फैसला वापस लें। ये हमारी नसीहत है आपको, सुझाव है आपको। नहीं तो जनता जवाब देना जानती है, समय आने पर जवाब देगी। और मैं देश भर के और बिहार प्रदेश के सभी भीम सैनिकों का आह्वान करता हूं, बहुजन समाज के सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि सरकार की जो ये तानाशाही चल रही है ना, इस पर चुप ना बैठे, अपनी आवाज बुलंद करें। अरे सोशल मीडिया आपके सामने साधन है, सोशल मीडिया पर तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, सरकार को आईना दिखा सकते हैं कि सरकार गलत है। आप बोलेंगे नहीं तो आपकी सुनेगा कौन? अगर एक एक ट्वीट करके अगर चुप बैठ गए तो न्याय नहीं होने वाला, फिर सरकार और ज्यादा तानाशाही करेगी। मक्कार हो चुकी है सरकारें, आदत पक चुकी है, क्योंकि सबको देखे राजनीति से मतलब है। राजनीति होनी चाहिए, मरने पे भी और जीने पे भी। ये नहीं देखते कि राजनीति सिखाई किसने है, राजनीति का मौका किसने दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है,
चार चार बच्चों की कुर्बानी हो गई उनकी, जब जाके राजनीति का मौका मिला है। लेकिन महलों में बैठ करके राजनीति के लोग घर बैठ के ट्वीट कर देते हैं, काम चल जाता है। नहीं चलेगा ये सब, बिल्कुल नहीं चलेगा। देश में, बिहार प्रदेश में कहीं भी तानाशाही नहीं चलने वाली है। साथियों, इस आवाज को बुलंद करें आप। अगर आज आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे ना, उस परिवार से पूछ के देखें, आईएएस जी कृष्णया के परिवार से पूछ के देखें कि उनके परिवार पर क्या गुजर रही है। एक बार तो न्याय का लॉलीपॉप थमा दिया, उसके बाद भी रिहाई कर दे रहे हैं आप। ये नहीं चलने वाला नीतीश कुमार जी, नहीं चलने वाला। एक बार चला लेंगे आप, लेकिन बार बार नहीं चलने वाला। बिहार प्रदेश के बहुजन समाज के, आदिवासी समाज के सभी लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि आप आवाज बुलंद रखें। लेकिन आवाज बुलंद अगर आप ना कर सके ना किसी कारणवश, तो याद रखिएगा, भूलना मत, सरकार की इस तानाशाही को, नीतीश कुमार की इस तानाशाही को, भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को भूलना मत, बिल्कुल नहीं भूलना। छोटन शुक्ला की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पर 5 दिसंबर 1994 को, जिस वक्त डीएम जी कृष्णा की हत्या की गई। पूरा पॉलिटिकल स्टंट था, राजनीतिक षड्यंत्र था, और हम सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा समझ के चुपचाप एक ट्वीट करें और बैठ जाए। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलने वाला ये सब। बिहार के लोग समझदार बहुत हैं, भूलिएगा नहीं। पूरे देश भर में यूपीएससी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं ना, तो देश भर में से एक अकेले बिहार प्रदेश से आईएएस आईपीएस लोक सेवक चुन के आते हैं यूपीएससी में। ध्यान रखना, कोई ना कोई आएगा, दलित समुदाय से ही आएगा। याद रखना मेरी बात को, आईएएस या आईपीएस अधिकारी, और एक एक तानाशाह से चुन चुन के वो बदला लेगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने वो अधिकार दिया है।